नमस्कार दोस्तों, वाईफाई समर्पण की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम पढ़े थे परसेंटेज और परसेंटेज को आगे अपने करते हैं इसको कंटिन्यू। तो देखो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की जाए और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन है। यानी पहले तो क्या कर रहा है भाई, वो 20% की वृद्धि कर रहा है, फिर उसके बाद में वो 20% की कमी कर रहा है। तब आपसे पूछ रहा है कि उसके वेतन में क्या परिवर्तन होगा, कि बढ़ेगा या कम होगा, ये आपको बताना है। मैं क्या करता हूं भाई, यहाँ पे इसका जो प्रारंभिक वेतन है ना, वो मैं मान लेता हूं कि जो प्रारंभिक वेतन है वो कितना अपने पास 100 रुपया है। जो प्रारंभिक वेतन है वो कितना है, 100 रुपया था। अब देखो वेतन में 20% की वृद्धि, अगर 20% की वृद्धि करेगा तो कितना भाई, 100 में 20 की वृद्धि कितना हो जाएगा, 120। ये हो जाएगा 120। अब 20% की कमी कर रहा है, अब क्या कर रहा है वो, 20% की कमी, तो 120 है, तो 120 के अंदर यदि मैं 20% की कमी करूंगा तो 20% कम होगा तो कितना बचेगा, 120 का 80%। भाई स्टार्टिंग में प्रारंभ के अंदर था 100, 20% की वृद्धि होगी, कितना हो रहा है 120, फिर 20% की कमी, तो 20% की आप कमी करोगे तो कितना बचेगा, 80% बचेगा। यानी 120 का 80%, 120 का 80% निकालो, देखो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 इंटू कितना होगा 96। यानी अब इसका जो वेतन है वो कितना है, 96 रुपए। देखो स्टार्टिंग में कितना था 100 और अब कितना आ रहा है 96, तो देखो कितने की कमी हो रही है, 4 रुपए की कमी। और ये 4 रुपए की कमी किस पे हो रही है, 100 पे। अगर 100 पे 4 की कमी है तो परसेंटेज में कितनी होगी, तो प्रतिशत में अगर मैं बात करूं तो कितनी होगी, 4% की कमी। और यही आपसे पूछ रहा है कि उसके वेतन में परिवर्तन क्या है, उसके वेतन में जो परिवर्तन है वो 4% की कमी। अगर माइनस हो तब तो रहेगी कमी, ठीक है, प्लस हो तो क्या रहेगी वृद्धि, और जीरो आए तब क्या रहेगा, ना तो वृद्धि होगी ना कमी होगी, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका एक मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, और वो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना, बहुत जगह काम आता है वो फॉर्मूला, बहुत ही आसान है फॉर्मूला। देखो क्या है, जब भी आपसे पूछे कोई परिवर्तन पूछे या कोई प्रभाव पूछे, आपसे कोई परिवर्तन या प्रभाव पूछे, तो फॉर्मूला होगा प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। यह फॉर्मूला होगा, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी परिवर्तन कोई भी प्रभाव आपसे पूछे तो उस कंडीशन में जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100 हो जाएगा। यानी इसको आप सर्वशक्तिमान को शक्तिमान वाला फॉर्मूला भी कह सकते हो, ठीक है। ब्याज में भी आपके काम आता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसमें भी ये फॉर्मूला। तो जहां कहीं पर भी आपको पहले कमी फिर वृद्धि या पहले वृद्धि फिर कमी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, वहां पे आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो आराम से। तो देखो यहाँ पे अब ध्यान क्या रखना आपको, जब वृद्धि की बात हो तो यहाँ पे आपको प्लस रखना है, और जब कमी की बात हो तो यहाँ पे आपको माइनस रखना है। यहाँ पर भी वृद्धि की बात हो तो आपको प्लस, और जब कमी की बात हो तो आपको माइनस रखना है। अब मामला है यहाँ पे क्या करना है, अगर यहाँ पे दोनों सेम हो, अगर वृद्धि हो तब प्लस, दोनों कमी हो तब प्लस, लेकिन एक वृद्धि एक कमी या एक कमी एक वृद्धि हो उस कंडीशन में क्या होगा, माइनस। अगर दोनों ये सेम हो, दोनों समान, वृद्धि हो सकती है, कमी समान हो सकती है, तब तो प्लस रहेगा। और यहाँ पे अगर दोनों अलग हो, एक वृद्धि और एक कमी, तब यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस। वो इसलिए रहेगा, देखो अगर मान लेता हूं, मैं कहता हूं कि ए में भी वृद्धि हो रही है और बी में भी वृद्धि हो रही है, तो ये प्लस का रहेगा और ये भी प्लस का रहेगा।
तो देखो प्लस इंटू प्लस क्या बनेगा प्लस। अगर मैं कहूं कि ए में कमी और बी में वृद्धि तो देखो ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये माइनस और प्लस मिलके क्या बनेगा माइनस। अगर यहाँ पे ए प्लस का रहे यानी ए में वृद्धि और बी में कमी, तब क्या होगा ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस और माइनस मिलके क्या बनाता है अपने पास माइनस। लेकिन यहाँ पे क्या हो ये माइनस का और बी भी क्या हो माइनस का, तो माइनस और माइनस जब गुणा होगा तो क्या बनेगा प्लस। तो इसलिए जब दोनों समान हो तब वृद्धि यानी प्लस, और जब दोनों अलग अलग हो तो उस कंडीशन में क्या होगा माइनस। अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ए की वैल्यू हो जाएगी 20 और बी की वैल्यू भी क्या होगी 20। अब पहले क्या है 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 20। फिर क्या है 20% की कमी, तो b की वैल्यू आ जाएगी -20। अब देखो एक तो वृद्धि है एक कमी, तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस। भाई एक की वृद्धि और एक की कमी हो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या रहेगा माइनस, तो ये होगा 20 इंटू 20 बटा 100। देखो प्लस 20 माइनस 20 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखो 0 से 0 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, माइनस का चिन्ह पड़ा है तो 4% माइनस में आ रही है, इसका मतलब 4% की कमी होगी। तो इस फॉर्मूले से भी आप आराम से निकाल सकते हो, तो उसके वेतन में क्या हो जाएगी 4% की कमी हो जाएगी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में पहले 20% की कमी 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई, तो शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। पहले वृद्धि कर रहा है उसके बाद में कमी कर रहा है, तो वही फॉर्मूला लगा दो आप। तो आपसे पूछ रहा है तो फॉर्मूला क्या था भाई, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बट्टा 100। ये था अपने पास। वृद्धि के लिए ध्यान रखना प्लस, कमी के लिए क्या होगा माइनस। यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे, अगर दोनों सेम वृद्धि वृद्धि या कमी कमी तब तो यहाँ पे रहेगा प्लस। अगर यहाँ पे एक वृद्धि एक कमी या एक कमी एक वृद्धि हो उस कंडीशन में क्या रहेगा माइनस। तो यहाँ पे आप देखो 20% की वृद्धि, ए की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 20। फिर देखो 10% की कमी, तो बी की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 10। अब देखो एक कमी और एक वृद्धि, तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस। ए की वैल्यू हो जाएगी 20, बी की वैल्यू हो जाएगी 10 बटा चल रहा है 100। यहां पे आप देखो 20 में से 10 जाएगा कितना बचेगा भाई 10, माइनस यहां पे हो जाएगा 0 से 0 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल आउट। 2 इंटू ए कितना होगा 2, यानी 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8। 8 किसका आ रहा है प्लस का, तो 8% की क्या होगी वृद्धि। तो यानी उस संख्या के अंदर अगर बात करें शुद्ध वृद्धि या कमी की, तो यहाँ पे क्या होगी वृद्धि होगी और वो कितनी होगी 8% की वृद्धि होगी। तो आप ये फॉर्मूला लगा के मात्र 2 से 4 सेकंड में आराम से निकाल सकते हो। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर उसमें 10% की कमी कर दी जाती है, तो अंतिम रूप से उस संख्या में ऑप्शन है आपके पास 1% की वृद्धि होगी, 1% की कमी होगी, ऑप्शन सी है 2% की वृद्धि होगी, ऑप्शन डी है 1% की कमी होगी। इनमें से क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखो वही तरीका रहेगा भाई, पहले आपको वृद्धि दे रखी है उसके बाद में आपको कमी दे रखी है, तो फॉर्मूला वही लगा दो। बारी बारी से मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। पहले देखो 10% की क्या दे रखी है वृद्धि, तो प्लस का 10 रहेगा। फिर आपको देखो बी की वैल्यू क्या होगी 10, और यहाँ पे कमी है तो कितना हो जाएगा माइनस का 10। फिर देखो एक वृद्धि है और एक कमी है, तो यहाँ पे देखो क्या रहेगा माइनस। भाई दोनों अलग है तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस 10 इंटू 10 बटा कितना हो जाएगा 100। देखो 0 से 0 0 से 0 कैंसिल आउट। यहाँ पे देखो 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे क्या रहेगा माइनस 1 इंटू 1 कितना होगा 1, यानी माइनस का 1 आ रहा है, माइनस का मतलब कमी, तो यहाँ पे क्या होगी 1% की कमी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा 1% की कमी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है,
यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? आयत का जो क्षेत्रफल है उसमें क्या परिवर्तन है वो हमें ज्ञात करके बताना है यहाँ पे। तो फॉर्मूला वही लगेगा भाई यहाँ पे। देखो पहले यहाँ पे वृद्धि की बात करें उसके बाद में कमी की बात करें, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो क्षेत्रफल क्षेत्रफल परिवर्तन फॉर्मूला वही रहेगा। तो आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। यहाँ पे देखो लंबाई में कितनी हो रही है? 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 25% की वृद्धि, चौड़ाई में कितनी हो रही है? 20% की कमी। और इसमें क्या हो रही है? वृद्धि। तो ये प्लस रहेगा और ये क्या रहेगा? माइनस रहेगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई अपने पास? +25। बी की वैल्यू कितनी होगी भाई? देखो घट जाए यानी कमी, घटने का मतलब कमी, तो ये होगा -20। अब देखो एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, दोनों अलग अलग है। अगर दोनों अलग अलग है तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा और ये हो जाएगा 25 × 20 बट्टा कितना चलेगा अपना? 100। तो यहाँ पे देखो 25 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 5। और यहाँ भी आ जाएगा माइनस। यहाँ भी इसको आप काट दो, देखो 25 से एक बार जाएगा, 25 से ये 4 बार, 4 से ये देखो कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो माइनस कितना हो जाएगा? 5। 5 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? 0। यानी 0 आ रहा है। तो 0 का मतलब क्या हो गया? कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी अपरिवर्तनीय। तो इसका जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपसे पूछ रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। पहले आपको जो भी आकृति दे, जैसे आपको आयत का पूछ सकता है, आपको वृत्त का पूछ सकता है, आपको वृत्त का पूछ सकता है, इनका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो एक 25% है और एक 20% है। ए और बी की वैल्यू रख दो, कितना आ जाएगा? 0। तो चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी? जो वृत्त आपको उसकी त्रिज्या में 20% की कमी करने के लिए कह रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। पहले तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम निकालेंगे यहाँ पे जो अपना फॉर्मूला था भाई कि क्षेत्रफल में परिवर्तन या क्षेत्रफल में कमी, क्या बनेगा फॉर्मूला? +-a +-b +-ab बटा 100। अब आपको a की और b की वैल्यू चाहिए। अब पूरे क्वेश्चन को आप गौर से देखो, केवल इसमें a की परसेंटेज दिया हुआ है 20%, केवल एक दिया है 20%। समस्या हो रही है इसको a माना जाए या b माना जाए। तो आपको वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। यानी इसको मैं यूं लिख सकता हूं कि पाई इंटू आर इंटू आर, ऐसे लिख सकता हूं। आप कह रहे हैं कि त्रिज्या में 20% की कमी, यहां पर भी देखो 20% की कमी होगी, तो इसमें भी कितनी होगी? 20% की कमी। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया उसमें क्या था? आयत, और आयत का फॉर्मूला क्या था? लंबाई इंटू चौड़ाई। इसमें देखो लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग है, अलग अलग है, तो इसका आपको अलग देना पड़ेगा क्वेश्चन में, इसका आपको अलग देना पड़ेगा। तभी तो इसका देखो 25% था और इसका 20% कमी थी और यहाँ पे बढ़ती थी। यहाँ पे क्या है? आर सेम है भाई, आप खुद देख लो। यहाँ पे ये इसकी आर, इधर भी यहाँ पे देखो कितनी हो रही है? 20% की कमी। तो इधर भी कितनी होगी? 20% की कमी। यानी इसका जो फॉर्मूला होता है ना क्षेत्रफल का, उसमें आर 2 बार आ रहा है, तो आपको 2 बार इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं रहती, केवल एक ही बार वो रिप्रेजेंट करता है कि त्रिज्या में 20% की कमी हो रही है। तो इसमें भी 20 की कमी, इसमें भी 20 की कमी। तो ये हो जाएगी ए की वैल्यू और ये हो जाएगी बी की वैल्यू। ए भी 20% होगा और बी भी क्या होगा? 20%। तो ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो आप, और यही बात अगर वो वर्ग की करता है
तो वर्ग में क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, भुजा इंटू भुजा। अब एक भुजा में वृद्धि या कमी देगा कि मान लो 10% की वृद्धि हो रही है या 10% की कमी, तो इसमें भी 10% की कमी होगी और इसमें भी क्या होगी, 10% की कमी हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। आयतन की बात करें तो आयतन का फॉर्मूला देखना आपको, परिमाप या परिधि की बात करें तो उसका फॉर्मूला देखना, उसमें कितने आ रही है कितनी भुजा आ रही है वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो a की वैल्यू कितनी होगी 20, पर कमी है तो कितना होगा -20, b भी कितना होगा -20। अब यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे क्या आएगा, देखो दोनों सेम है, a में भी कमी हो रही है b में भी कमी, दोनों सेम। अगर दोनों सेम हो तब क्या रहेगा प्लस, और यहाँ पे कितना होगा 20 इंटू 20/100 ये रहेगा। तो देखो -20 और -20 कितना होगा, -40, ये हो जाएगा -40। ये 0 से 0 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल आउट, 2 और 2 को आप गुणा करो कितना हो जाएगा 4, प्लस हो जाएगा 4, -40 और प्लस का 4, तो यहां पे देखो 4 घटेगा तो यहां भी कितना बचेगा -36, -36%। तो -36% का मतलब क्या हो गया, 36% की कमी होगी वृत्त के क्षेत्रफल में। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा। आपकी बार वर्ग की बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि आपसे पूछ रहा, फॉर्मूला वही रहेगा +-a +-b +-ab/100। अब वर्ग का क्या होता है भाई, एरिया, एरिया होता है भुजा स्क्वायर यानी l², और इसको मैं क्या लिख सकता हूं l इंटू l, यानी वर्ग की भुजा में 50% की वृद्धि की बात कर रहा हूं, यानी इसमें भी कितनी होगी 50% की वृद्धि हो जाएगी और यहां पर भी कितनी होगी 50% की वृद्धि होगी, दोनों जगह 50-50% की वृद्धि। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 और b की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। तो यहां पे रख दो आप, वर्ग दिया तो प्लस का 50 प्लस का 50, देखो दोनों सेम है वर्ग, तो यहां पर भी क्या होगा प्लस 50 इंटू 50/100, 0 से 0 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल आउट, 50 और 50 कितना हो गया 100, 50 और 50 कितना हो रहा है अपने पास 100, और यहां पे देखो 5 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा 5×2 25, और 100 और 25 कितना हो जाएगा 125% की वृद्धि, प्लस में आ रहा है इसका मतलब वृद्धि होगी, यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना 125% बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में इसमें 20% कम कर दी गई, वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है, वर्तमान मूल्य बताना। पहले कितना था 75 रुपए था, उसके बाद में क्या कर रहा है, पहले तो 20% की वृद्धि कर रहा है उसमें और उसके बाद में 20% की कमी कर रहा है, फिर आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर जो वर्तमान मूल्य वो कितना होगा। तो ये ऊपर वाली लाइन हटा दो आप एक बार, तो आप देखो तो ये सेम क्वेश्चन है जो अब तक हम कर रहे थे कि पहले 20% की वृद्धि फिर 20% की कमी, तो आप पहले इसका कुल परिवर्तन देख लो कि इसके अंदर जो कुल परिवर्तन है वो कितना आ रहा है, तो आपको कुल परिवर्तन देखना है, तो इसका जो परिवर्तन है वो देख लो परिवर्तन कितना आ रहा है। तो देखो 20% की क्या है वृद्धि, तो +20, 20% की क्या है कमी, तो -20। अब एक वृद्धि एक कमी दोनों अलग है, तो यहां पे क्या होगा -20 इंटू 20/100, तो यहां पे देखो प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो यहां पे कितना माइनस का 2 इंटू 2 कितना होगा 4,
4% आ रहा है माइनस का, तो इसका मतलब क्या है कि 4% की कमी। तो यानी जो भी मूल्य रहेगा वर्तमान में वो पहले जो मूल्य है ना उससे 4% कम हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि भाई 4% की कमी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रारंभिक मूल्य था पहले, तो पहले दे रखा है कितना 75 रुपया, तो उससे 4% कम होगा। तो अगर कम होगा तो वर्तमान मूल्य कितना होगा, वर्तमान मूल्य 75 का 4% कम कर दो तो कितना बचेगा, 96% बचेगा। भाई 4% कम हो गया तो कितना बचेगा, 96%। देखो 25 से ये 3 बार जाएगा, 25 से ये कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 से आप इसको काट दो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा भाई, 24 बार चला जाएगा। भाई 24 चौका कितना होता है, 96 होता है 24 बार। और 24 इंटू 3 कितना होगा, 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 72। यानी जो वर्तमान मूल्य होगा वो कितना होगा, 72 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख के भी अंदाजा लगा सकते हो। कैसे कि अगर 4% की कमी है तो इसका जो आंसर होगा वो 75 से कम आएगा। तो 75 और 75 से जो ऊपर है वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका आंसर वो कितना होगा, 72। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है और तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है। तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपयों की हो जाती है। एक वस्तु की जो कीमत है प्रारंभ में वो 100 रुपए, पहले तो इसमें 10% बढ़ा रहा है, उसके बाद 10% और बढ़ा रहा है, तो कह रहे हैं कि कुल जो वृद्धि है वो कितने रुपए की हो जाएगी। तो आप ये देख लो कि टोटल कितना परसेंट बढ़ रहा है, तो कुल प्रतिशत वृद्धि। तो देखो यहां पर अगर ये फर्स्ट वाली लाइन यहां से हटाऊं तो मैं वो इक्वेशन बनता है, पहले 10% की वृद्धि फिर 10% की कमी। तो आप देख लो कितना परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो 10% की वृद्धि तो +10, फिर भी देखो फिर क्या कर रहा है, 10% की वृद्धि फिर +10 हो जाएगा। अब दोनों सेम वृद्धि है, तो यहां भी क्या रहेगा, फिर +10 इंटू 10 बट्टा कितना आ जाएगा, 100। देखो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट। 10 10 कितना हो गया, 20। 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1। 20 और 1 कितना होगा, 21। यानी जो कुल मिला के वृद्धि बनेगी वो कितनी होगी, 21% की होगी। अब पूछ रहा है कुल कितने रुपए की, आपको परसेंटेज में नहीं ज्ञात करना, आपको रुपयों में ज्ञात करके बताना है कि कितने रुपए की होगी। तो देखो 100 रुपए वस्तु का कीमत, 100 पे 21 की वृद्धि, तो 100 पे 21 की वृद्धि तो ये कितना आ जाएगा, 100 का 21% कितना बनेगा, 21 ही होगा 100 पे। तो कितने रुपए की वृद्धि होगी, 21 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है, तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिंपल सी बात मैं आपको समझा देता हूँ कि लड़कियों की संख्या का 10%, जो लड़कियों की संख्या उनका 10%, लड़कों की जो संख्या 1/20, जो लड़कों की संख्या उसका 1/20 उसके बराबर दे रखा है। तो लड़कियों की संख्या में मान लेता हूं जी फॉर गर्ल, लड़कियों की संख्या जी का 10%, इसका 10% इंटू 10 बटा हो जाएगा 100 बराबर है किसके, लड़कों की संख्या का 1/20। जो लड़कों की संख्या उसको मैं मान लेता हूं बी फॉर बॉयज, बी का 1/20, तो ये हो जाएगा 1/20। जो लड़कों की संख्या है बी उसका 1/20। यहां पे देखो 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया। देखो बराबर के इधर बट्टे में 0 है, बराबर के उधर बट्टे में 0 कैंसिल आउट। यहां पे क्या बच रहा है, जी, और यहां पे कितना बच रहा है, 1/2। तो ये जी और बी इधर आएगा बट्टे में, बराबर कितना है, 1/2। एक जी की वैल्यू मान सकते हैं 1 और बी की वैल्यू कितनी मान सकते हैं आप, 2। आपसे देखो क्या पूछा, लड़कों और लड़कियों, पहले क्या आ रहा है, लड़के आ रहे हैं, लड़के, तो लड़के आ रहे हैं तो पहले बी रहेगा, उसके बाद में कौन आ रही है, लड़कियां आ रही है, तो बाद में क्या रहेगा,
जी। अब देखो जी की वैल्यू कितनी है 1, ये हो गया 1, बी की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 2। ये क्रम ध्यान रखना भाई, कौन सा क्रम पूछा आपसे, लड़के और लड़कियों का पूछा है तो 2:1 होगा। आपसे पूछता लड़कियों और लड़कों का, तब यहाँ पे कितना होता है 1:2 होता। ये चीज क्रम हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर आपको ऑप्शन में 1:2 भी मिलेगा और 2:1 भी मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। आपको दे रखा है कि जो दो संख्याओं का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो बड़ी संख्या उसका 20% के बराबर है और छोटी संख्या आपको 20 दे रखी है। तो आपको बड़ी संख्या ज्ञात करके बतानी है। बड़ी को मैं मान लेता हूं भाई बड़ी संख्या, बड़ी को मैं मान लेता हूं कि x है। अब इसका अंतर करते हैं अपने, अंतर हम कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या x में से छोटी संख्या कितनी दे रखी है, आपको 20 दे रखी है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या 20 घटाओ तो क्या आएगा अंतर, और अंतर कितना दे रखा है हमें, बड़ी संख्या का 20% और बड़ी संख्या कितनी है x का 20%, x का 20%। भाई ये क्वेश्चन में जैसे दे रखा है ना वैसे कर रहे हैं हम। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। बड़ी संख्या x है, x में से आप छोटी संख्या घटा दो, बड़ी संख्या x में से छोटी संख्या 20 घटा दो तो हमें क्या मिलेगा अंतर, और वो अंतर है कितना, वो अंतर है बड़ी संख्या का 20%, यानी x का 20% हो जाएगा इसके बराबर। अब इसको आप सॉर्ट आउट कर लो। देखो 20 से एक बार कटेगा, 20 से 5 बार, 5 को आप इधर गुणा कर दो, x के साथ में गुणा 5x माइनस 20 के साथ में गुणा कितना होगा 100, बराबर कितना बचेगा x इधर आएगा माइनस होगा 5x माइनस x बराबर माइनस का 100 उधर जाएगा, किसका होगा प्लस का। 5x में से x जाएगा, कितना बचेगा 4x बराबर कितना होगा 100। 4x बराबर 100 तो बताओ x बराबर कितना होगा 25। दिख रहा है क्या यहाँ पे, चलो उधर लिख देता हूं। अगर 4x बराबर कितना है भाई, 4x बराबर 100 है तो x बराबर कितना होगा 100 बटा कितना आ जाएगा 4, तो x बराबर कितना हो गया 25। और आपसे ये तो पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या हो जाएगी 25। अब मैं आपको इसका एक और तरीका बता देता हूं। भाई यहां पे देखो 20% अंतर 20% है, तो इस परसेंटेज को आप क्या बना दो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 20% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 20% की फ्रैक्शन 1/5 बनेगी, और ये 20% है क्या, बड़ी संख्या का 20% है। तो यहां पे देखो अगर आप इस 5 का 20% निकाल दे तो कितना आएगा 1। भाई आप 5 का 20% निकालते हो तो कितना आता है 1। भाई 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो आप 5 का 20% निकालोगे कितना आएगा 1। यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो 1 वो क्या है अंतर, और 5 क्या रहेगी अपनी बड़ी संख्या, क्योंकि बट्टे में ऐसा हमेशा वो रहता है जिसका हम ये परसेंटेज निकालते हैं। अब हम परसेंटेज 20 किसका निकाल रहे हैं, बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या क्या होगी 5 यूनिट होगी, अंतर कितना होगा 1 यूनिट। तो यहाँ पे आप मेरे को बताओ कि छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या का यूनिट कितना होगा। भाई अंतर 1 कब होगा, कि जब छोटी संख्या 4 यूनिट हो और बड़ी संख्या कितनी है 5 यूनिट। भाई बड़ी संख्या यदि 5 यूनिट है तो छोटी संख्या कितनी होनी चाहिए 4 यूनिट होनी चाहिए। अगर छोटी संख्या 4 यूनिट होगी तभी तो अंतर कितना होगा 1 यूनिट। तो छोटी संख्या है 4 यूनिट और छोटी संख्या कितनी दे रखी है 20, तो 4 बराबर 20 है, 4 बराबर 20 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 4 बराबर 20, तो 1 बराबर 5, तो 5 बराबर कितना होगा 25। तो बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी 25। चलो आज के लिए अपना इतना ही रखते हैं। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो इसको आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करना, क्योंकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। और आगे के जो क्वेश्चन है उनकी मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।